उसमें फिर राजदीप सरदेसाई, रिया चक्रवर्ती सबके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई और एक डिटेल्ड उसमें और बहुत सारा डिटेल दिया गया। ये होने के बाद फिर उनके समझ में आ गया कि अब वो स्टाइल यहां नहीं चलने वाली है कि न्यूज घुमा के प्रेजुडाइज ये वो सब, वो यहां नहीं चलने वाला है। और कुछ चीजें ऐसी थी अंदर की इंटरनल डेवलपमेंट, लोग समझदार है, वो अंदाजा लगा सकते हैं क्या डेवलपमेंट हुए। फिर उनको कहा गया कि भाई अब कोई रास्ता नहीं है, आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक, जिसको क्या बोलते हैं, फीबल अटेम्प्ट, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, ऐसा दम नहीं है उसमें, ऐसा एक अटेम्प्ट किया। उन्होंने आकर इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाया कि मुझे भी इसमें पार्टी बनाइए और मेरा भी कहना सुन के लीजिए। अब वो जब एफिडेविट दिया तो उस एफिडेविट में आप गौर कीजिए, सपोज अगर आप पर किसी ने आरोप लगाया कि आपके हाथ में जो घड़ी है आपने पहनी हुई, ये आपने मेरी घड़ी चुराई है और पुलिस को डायरेक्शन दी जाए कि वो आशुतोष जी के ऊपर कार्रवाई करे, तो अगर आप उस केस में आओगे तो आप घड़ी का बिल लेकर आओगे, बताओगे कि ये मेरी घड़ी है, मेरा बिल है, ये मेरे खिलाफ के आरोप झूठे हैं। यहां पर इन्होंने कुछ भी नहीं, जगलर या वर्ड्स, मेरे खिलाफ के आरोप झूठे हैं और मुझे भी सुन लो, ऐसा करके एफिडेविट दिया। और उसमें उसमें क्या लिखा, उसमें ये लिखा कि रशीद खान ने ये जो पिटीशन फाइल की है वो पैसे मतलब उगाही करने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के हिसाब से पिटीशन फाइल की है। दूसरा आरोप लिखा कि नारायण राणे, अर्नब गोस्वामी, नितेश राणे, इनके झूठे बेबुनियाद आरोप पे ये आधारित है और बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इलेक्शन में फायदा हो इसलिए पिटीशन फाइल की गई। अभी इलेक्शन तो 6 महीने तक तो कोई इलेक्शन है नहीं अभी ना महाराष्ट्र में ना लोकसभा का, तो अभी ये तो बाकी सब ठीक है, उनकी झूठी बातें थी। और दूसरा फिर उन्होंने आरोप किया कि ऑलरेडी मुझे निर्दोष, मेरे खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है, फिर भी अननेसेसरी ये पिटीशन फाइल कर रहे हैं फॉर अल्टरनेट पर्पसेस वगैरह, ऐसे आरोप लगाए। अब उनको लीगल नोटिस भेजा जा चुका है, डिस्पैच हो चुका है, मिल जाएगा उनको 2-4 दिन में, कि ये आपके जो आरोप है, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि सरकार के तरफ से, मतलब उनका कहना है कि रशीद खान पठान को बीजेपी सरकार ने, भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने खड़ा किया है ये मामले में। तो अब आप आरोप साबित करो, मतलब मैं ऐसा कुछ भी कह दूंगा, कल मैं किसको किसी के साथ जोड़ दूंगा, तो ये एक डिफामेशन हो गया। दूसरा कहा कि पैसे एक्सटॉर्शन करने के लिए ये पिटीशन फाइल की गई, तो तुमको ऐसा, इन्होंने रशीद खान पठान ने ऐसा कौन सा फोन किया था या ऐसा कौन सा तुमको मैसेज दिया था कि ये पैसे देंगे तो मैं आपके खिलाफ का पिटीशन नहीं लड़ूंगा, तो इसके तुम आप प्रूफ दे दो। तो प्रूफ वगैरह कुछ थे नहीं, सिर्फ एक मिसगाइड करने के लिए, डिफाइम करने के लिए, प्रिजुडाइज क्रिएट करने के लिए ऐसे आरोप किए गए थे। तो आप सीधा उठाकर वो सब, उनके तो झूठ जो था वो तो ऑलरेडी उनको झूठे एफिडेविट के लिए कस्टडी में लेने के लिए एक 340 परजुरी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन हाईकोर्ट में दाखिल कर चुके रशीद खान पठान। उसके एडिशन में